हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी द्वितीय चरण शिक्षक बहाली में कक्षा 6 से 8 और 9 से 10 के सोशल साइंस का रिजल्ट प्रकाशन में देरी क्यों हो रहा है और कब तक इसका रिजल्ट आएगा और इसका संभावित कट ऑफ कितना होगा। यह तीनों बातों को करेंगे इस वीडियो में, आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि देरी क्यों हो रहा है। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ऐसे ही अपडेट जानने के लिए। सबसे पहले बात हम लोग कर लें कि रिजल्ट बनाने में देरी क्यों हो रहा है। तो इसका जो प्रमुख कारण है वह है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, और इसमें अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है, यानी कि सिर्फ 85,000 अभ्यर्थी कक्षा 9 से 10 के सोशल साइंस में यानी कि सामाजिक विज्ञान में हैं, और 6 से 8 में लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थी हैं सामाजिक विज्ञान का। और इनका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसकी जांच बारीकी से किया जा रहा है बीपीएससी के द्वारा। देख लीजिए, यहाँ ऐसा ही मामला एक आया हुआ था बीपीएससी TRE-1 में, और इसमें क्या था कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर बीपीएससी बहुत ही मतलब कि सख्त है। और यहाँ देख लीजिए, यह जो डिवाइडेड लिस्ट था, यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं रखा था और उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और के लिए प्रयास किया, इसे बीपीएससी ने मतलब कि अच्छा नहीं माना और इनको मतलब डिवाइड करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। इसी में एक जो मुद्दा था, यहाँ देख लीजिए, कक्षा 9 से 10 और यह था सामाजिक विज्ञान, जिला था अरवल, और ग्रेजुएट मार्क्स बट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नॉट मैच्ड। और कारण क्या था, तो द कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड फॉर सोशल साइंस क्लास 9-10, ही इज ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री ऑनर्स विथ सोशोलॉजी एंड इंग्लिश एज सब्सिडियरी सब्जेक्ट विच इज नॉट एज पर द क्वालिफिकेशन पब्लिशड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार। भाजपा इतना, यानी कि इन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा से नहीं किया था, और उनका हो सकता है कि चुनाव उन्होंने अच्छे से नहीं किया हो, या इन्होंने मतलब गलत तरीके से यहाँ सामाजिक विज्ञान में अप्लाई कर दिया है, जबकि इनका ग्रेजुएशन का देखा गया तो उनका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था वह मैच नहीं किया। तो यह एक कारण है कि प्रत्येक विद्यार्थी का यहाँ देखा जा रहा है। तो जो सही है उन्हें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, उनका रिजल्ट कभी भी नहीं रुकेगा। और इस अभ्यर्थी ने क्या गलती किया था कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इनका फिट नहीं था, इसलिए इन्हें बाहर किया गया। अब हम लोग बात कर लें कि कक्षा 6 से 8 का, तो उसमें भी इसी प्रकार का है कि यहाँ उनका भी देखा जा रहा है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही है या नहीं है। उसके बाद हम लोग इस पर बात करें कट ऑफ का, तो जो यहाँ 9 से 10 का है उसमें जो कुल अप्लाई हुआ है, आप सभी जान रहे हैं कि 85,000 अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई किए हैं, और इसका जो कट ऑफ रहने वाला है सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसी का रहेगा। देखिएगा जब आज मतलब कि रिजल्ट आ जाएगा तब। अभी हम लोग बात करेंगे कि रिजल्ट जारी कब किया जाएगा। तो यह जो लिस्ट है 2023 के STET का है, और 25,000 पहले के अभ्यर्थी भी थे जिन्होंने इस फॉर्म को अप्लाई किया है 2019 वाले STET, और यहाँ कुल मिला लीजिए तो मान के चलिए 85,000 अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कट ऑफ क्या रहेगा, तो जो कट ऑफ यहाँ आपको बताया जा रहा है यहीं पे इतना ही संभावित है। और यहाँ सीटों की संख्या की बात कर लें तो 1950 है, यह कक्षा 9 से 10 के लिए है। और सीटों की संख्या यहाँ मतलब कि 1950 है, अभ्यर्थी हैं 85,000, मतलब कि अगर आपका 85 से 90 आ रहा है तो पूरी तरह से आप फिट हैं। और फीमेल में 75 से 80, EWS में 78 से 83, और EWS फीमेल में 68 से 73। उसके बाद यहाँ EBC में 76 से 81, और EBC फीमेल में 66 से 71। लेकिन यहाँ एक बात और है कि यहाँ 76 ही रह रहा है, मान के चलिए, या 80 ही दोनों का बराबर ही रह रहा है। BC 80 से 85, और BC फीमेल यहाँ 70 से 75, और AC का यहाँ रहेगा 74 से 79, और AC फीमेल का यहाँ 64 से 69, और यहाँ मतलब कि 75 से 80, और यहाँ 65 से 70 ST का रहेगा। अब बात हम लोग कर लें कि कक्षा 6 से 8 का कितना कट ऑफ हो सकता है संभावित। तो देखिए, इसमें भी
कट ऑफ कम से कम यहाँ 80 से 85 रहेगा, इससे कम नहीं होने वाला है जनरल में। उसके बाद यहाँ जनरल फीमेल की बात कर लें तो यहाँ एक बात है कि जनरल मेल और फीमेल का बराबर ही कट ऑफ जा रहा है, कल के जैसे आया था। तो यहाँ अगर बात कर लें जनरल में कक्षा 6 से 8 के लिए, तो यहाँ 80 से 85 जनरल का जाएगा। उसके बाद यहाँ फीमेल का है तो 75 से मतलब कि 70 से 75 तक आपका मतलब हो जाएगा। उसके बाद ऑन कैटेगरी का उसी प्रकार रहेगा। और जिनका भी यहाँ 6 to 8 में 70 प्लस है किसी भी कैटेगरी में तो आस रख सकते हैं, और 80 प्लस है तो 100% आप मतलब कि सेफ स्कोर में है। अगर 90 प्लस हैं तब तो कोई रोक ही नहीं सकता है आपके मतलब कि नौकरी को। उसके बाद हम लोग बात करें कि रिजल्ट जारी कब किया जाएगा, तो देखिए संभावना है कि रिजल्ट आज जारी किया जा सके, लेकिन जो काउंसलिंग का डेट है उससे बढ़ाया गया है, मतलब कि सोशल साइंस कक्षा 6 से 8 और 9 से 10। अभी यह कंफर्मेशन लेटर नहीं आया है, लेकिन यहाँ आज संभावना है कि 6 to 8 का और 9 to 10 का जो रिजल्ट है वह आज जारी कर दिया जाएगा। और यहाँ हो सकता है कि आज जारी नहीं किया जाए तो कल जारी किया जाएगा। और यहाँ सबसे ज़्यादा वही मैटर है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब बीपीएससी को सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इसी में मिल रहे हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो रूल है। और सबसे ज़्यादा यहाँ दिक्कत है कक्षा 6 से 8 में, और उसमें 1.5 लाख अभ्यर्थी हैं, और 9 to 10 में 85,000 अभ्यर्थी हैं। तो यहाँ असर पड़ रहा है प्रत्येक विद्यार्थी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जा रहा है, तो उसमें टाइम लग रहा है। बाकी अन्य विषयों का क्या है कि मतलब कि जो में कंपटीशन कम है जिसमें उसका जल्द जल्द हो रहा है, जिसमें अभ्यर्थी कम है, इसलिए उस रिजल्ट को जारी कर दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ बात अलग है, तो आज चांस बन रहा है रिजल्ट आने का। तो चलिए आप लोग जुड़े रहें इस चैनल पर, पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले उपलब्ध कराया जाता है। और जिनका भी यहाँ एक बार और बता दें कि 85 से 90 यहाँ कट ऑफ रहने वाला है 9 to 10 का, और 80 से 85 यहाँ रहने वाला है 6 to 8 का जनरल में। इसी प्रकार से अन कैटेगरी का ले लीजिए तो अच्छा ही है। बाकी ईबीसी मतलब कि 6 to 8 में कम ही रहेगा, 75 तक आ रहा है तो आपका हो जाएगा, यानी कि 70 भी आ रहा है तो चांस रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ यही अपडेट है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।